बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, पर्सनली मैं इस फिलॉसफी पर यकीन रखता हूं कि इंसान टैलेंटेड हो या ना हो, लेकिन अगर किस्मत का धनी होगा, किस्मत की देवी अगर उस पर मेहरबान होगी, तो यकीन जानिए वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। ये बात मैं आपको वीडियो के आगाज में इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में जहां पर अमेरिका से, बर्तानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, हर जगह से जहां पर डिपोटेशन के मामला निकलकर सामने आ रहा है, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, पकड़ पकड़ के जहाजों में बंद करके उनको अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है, इसी दौर के अंदर एक पाकिस्तानी खातून जो आज से नहीं साल हा साल से बर्तानिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रही थी, इलीगल तरीके से वहां पर रह रही थी, उनको पकड़ा गया, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया, उनको बाकायदा तौर पर डिपोर्टेशन के ऑर्डर उनको मिले, लेकिन उसके बावजूद किस्मत की धनी वो खातून जो कि पाकिस्तानी खातून थी, अदालत की तरफ से फैसला आता है और ये कहा जाता है कि जनाब ना सिर्फ इनको लीगल पेपर्स दिए जाएं, यानी इनको जवाज फराहम किया जाए बरतानी में रहने का, इनको स्टेटस दिया जाए लीगल, और साथ साथ इनको तकरीबन 1 लाख पाउंड्स, ये होते हैं कोई पाकिस्तानी 3 करोड़ 25 लाख रुपए, ये इनको अदा की जाए। होम ऑफिस को कहा गया, जिन्होंने अपना काम किया, इन्होंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन जनाब ये खातून किस्मत की ऐसी धनी थी कि जनाब अब ये बरतानिया में लीगली तौर पर रह सकती है, कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, और ये मजे से अय्याशियों वाली जिंदगी गुजार रही। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ क्यों, आज जरा इस पर डिटेल में बात करें। बड़ी दिलचस्प किस्म की ये स्टोरी है जनाब। साल 2024 के साल 2004 में एक खातून जिनका नाम होता है नादरा तबस्सुम अल्मास, ये क्रिश्चियन होती है गालिबन, इन्होंने वहां तो जाके यही बोला कि ये क्रिश्चियन है। जनाब ये नादरा तबस्सुम अल्मास 2004 में ये पाकिस्तान से बरतानिया जाती हैं स्टूडेंट वीजे पर, स्टूडेंट वीजे पर जाती हैं। ये वहां पर जाके ये 6 महीने अपना एक सेमेस्टर पढ़ती हैं। सेमेस्टर पढ़ने के बाद ये पढ़ाई छोड़ देती हैं, ठीक है, मुझे पढ़ना नहीं है। उसके बाद ये तकदों में लग जाती है किसी ना किसी तरीके से कि इनको ना पढ़ना पड़े, ना इनको यूनिवर्सिटी जाना पड़े, और इनको वहां पर लीगल स्टेटस मिल जाए रहने का। जनाब 2004 से लेके, बल्कि 2005 से लेके जब इनका ये वीजा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद से 2005 से लेके 2014 तक ये मुस्तकिल कोशिशें करती रहती है। ये होम ऑफिस के पास जाती हैं, ये सियासी पनाह की दरख्वास्त करती है, जिसको असाइलम कहा जाता है। ये कहती है कि जनाब मुझे असलम दे दीजिए, मैं तो सियासी पनाह मुझे चाहिए क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरी ज़िंदगी को पाकिस्तान में ख़तरा है और बेद मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे मार दिया जाएगा। 10 किस्म की स्टोरी बनाती है, लेकिन हर जगह इनकी स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2008 के फरवरी में इनको डिपोटेशन इनकी लग जाती है, 2008 के फरवरी के अंदर। अभी पिछले दिनों फैसला है, अभी आप सुनिएगा पूरी कहानी। फरवरी के 2008 में इनको कहा जाता है कि भाई इज्जत से चली जाएं वरना हम आपको खुद निकालेंगे। अच्छा, ये फिर भी नहीं मानती हैं, ये फिर भी इधर उधर हो जाती हैं। 2018, 10 साल के बाद फिर इन पर बाकायदा तौर पर इनको हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और कहा जाता है कि आपको हम बाकायदा तौर पर डिपोर्ट करेंगे। अब ये किसी ना किसी तरीके से अपना मामला लेके अदालत में चली जाती है, अदालत में जाती हैं और अदालत में जाके कहती हैं कि मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया गया है, मैं खातून और मुझे जिस डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा गया था वहां पर तो 2 और मर्द भी थे। अच्छा, इनका अपना बेटा भी इसी सारे मामले के अंदर होता है, यानी ये शादी वादी हो जाती है, ये बच्चे बच्चे वाली हो जाती हैं। अब इनके शौहर का तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन इनका एक बेटा भी होता है। अदालत में मामला जाता है। अच्छा, अदालत में ये केस लड़ती रहती है। जब तक केस अदालत में होता है ना, तब तक आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बर्तानिया हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, नहीं किया जाता। इनका केस चलता रहा। इन्होंने जनाब ह्यूमन राइट्स वाला मामला उठाया अदालत में। फिर जज का फैसला सामने आया पिछले दिनों। पहले फैसला आया, फिर उसको चैलेंज किया गया, उसका भी फैसला सुनिएगा। अदालत ये कहती है कि जनाब नहीं, होम ऑफिस ने अपना काम सही से नहीं किया। एक ऐसी खातून जिनको अपने मुल्क के अंदर जिंदगी में खतरात लाक हैं, इनकी जिंदगी खतरे के अंदर है, यहाँ पर कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रही हैं, बड़ी मुश्किलात वाली जिंदगी गुजार रही हैं, बड़ी मुश्किलात से यहाँ पर रह रही हैं। उनको आपने पकड़ने के बाद इनकी जो आज़ादी, घूमने फिरने की जो आज़ादी होती है ना, नकलो हरकत की आज़ादी, उसको सल्ब करने की कोशिश की आपने। तो होम ऑफिस ने ये गलत किया, इनको एक ऐसे डिटेंशन सेंटर में रखा जहां पर 2 मर्द थे। तो जनाब ये तो आपने गलत किया। अब आप ये कीजिए कि इनको पेपर दीजिए, इनका लीगल स्टेटस बनाइए, इनको बरतानिया में रहने का हक हासिल है, और कंपनसेट करने के लिए होम ऑफिस को यह हुक्म दिया गया कि आप 1 लाख पाउंड्स इन खातून जिनका नाम नादरा तबस्सुम अल्मास है, इनको अदा कीजिए। अरे भाई, ये फैसला आता है लोअर कोर्ट से,
वो होम ऑफिस कहते हैं भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप ही लोग तो कहते हैं कि इलीगल लोगों को पकड़े, और ये इलीगल रह रही थी 2004 से लेके। इनका पेपर वो था ना, इनका जो स्टूडेंट स्टेटस था वो 2005 में खत्म हो गया, 5 से लेके 2023-24 आ जाता है। मतलब आप सोचिए 20-23 साल से ये वहां पर इलीगली रह रही थी, जिसमें से एक डिटेंशन सेंटर में भी इनको जाना पड़ा, इनको डिपोर्टेशन भी लग गई, इनको हथकड़ियां भी लगाई गई, इनको कई तरह से डिपोर्ट करने के मामला भी हुए, ये तमाम चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तहिया कर लिया था मैंने पाकिस्तान वापस नहीं जाना। खैर जनाब, ये फैसला आता है, इस फैसले को होम ऑफिस वाले अपर कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट के अंदर चैलेंज करते थे। जब ये हायर कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं ना, तो वहां पर भी केस चल रहा होता है। जब वहां पर केस चल रहा होता है तब तब होम ऑफिस वाले इसको अदायगी करते नहीं है, क्योंकि अभी तो उन्होंने फैसला चैलेंज कर दिया ना। अपर कोर्ट के अंदर जज के क्या रिमार्क्स होते हैं, अब आप ये सुनिए। अपर कोर्ट ये कहती है कि जो लोअर कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने फैसला दिया बिल्कुल दुरुस्त है। आपने खातून को, जो कि बड़ी मुश्किल हालात से जिंदगी गुजार रही थी, अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, आपने उसके साथ ज्यादती की है। अच्छा, यही लोग कहते हैं कि इलीगल लोगों को पकड़े। अब होम ऑफिस वाले यकीन जानिए क्लाउन की तरीके से, मतलब बेवकूफों की तरीके से कोर्ट के अंदर खड़े हुए और कह रहे हैं भाई हमने तो अपना काम किया है, आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हमने अपना काम गलत किया है, हमने तो अपना काम किया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब इस सारे मामले के अंदर होम ऑफिस वाले किसी तौर पर गलत नहीं थे। उन्होंने एक बंदे को पकड़ा, भाई आप इलीगल हैं, अपने घर जाइए, ठीक है। अगर आपको असाइलम या दीगर चीजें चाहिए तो आप अदालत का रुख कीजिए। ना वो अदालत जा रही थी, वो छुपती फिर रही थी, कभी यहां जिंदगी गुजारना, कभी वहां जिंदगी गुजारना, किसी ना किसी तरीके से अपने हालात गुजारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जनाब, फिर होता यह कि इनको 2018 में लास्ट चांस मिलता है, 2018 का लास्ट चांस भी ये ना जाया कर देती है। होम ऑफिस वाले अदालत में मतलब हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई हमने काम गलत कहाँ किया, अब ये तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया वो बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अब आप जो है ना, इनको अदायगी भी कीजिए और इनके पेपर भी बनाइए। अब ये खबर जब सोशल मीडिया पर आती है, सोशल मीडिया पर जब लोग इस पर अपनी राय का इजहार करते हैं, तो जनाब वाह, लोग कहते हैं कि यार काम करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। होम ऑफिस वालों ने गलत क्या किया? होम ऑफिस वालों ने बिल्कुल सही किया, जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था। उन्होंने मावराए अदालत, मावराए कानून कोई काम नहीं किया, उन्होंने लीगल काम किया। लेकिन ये खातून सिर्फ और सिर्फ किस्मत की धनी है। ये खातून एक ऐसी खातून है जिन पर किस्मत की देवी कहते हैं मेहरबान है। कहते हैं माँ बाप की दुआएं होती है ना, माँ बाप की दुआएं, अल्लाह पर मेहरबान होता है। ओ भाई, अल्लाह मेहरबान तो आप समझ लीजिए गधा पहलवान वाला हिसाब किताब है कि अल्लाह जब मेहरबान होता है तो फिर हर चीज बेहतर होने लग जाती है। माँ बाप की दुआएं होती हैं तो हर चीज बेहतर होने लग जाती है। आपकी कश्ती जो है वो तूफानों में घिरी होती है और वहां से निकल कर आ जाती है। और इन खातून के साथ ऐसा ही हुआ। मैं वीडियो के आखिर में ना एक वाक्य आपसे जिक्र करना चाहूंगा, इसको सुन के आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, बंद कीजिएगा। अक्षय कुमार से कोई पूछता है एक दफा इंटरव्यू के दौरान, आप यार साल में इतनी फिल्में करते हैं, आप बॉलीवुड के शानदार अदाकार हैं, इतनी कामयाबी पर आप पहुंचे हैं, इतनी हिट फिल्में आप देते हैं, कामयाबी के जिस लेवल पर आप हैं, आप क्या समझते हैं, आप टैलेंटेड हैं या किस वजह से आप यहाँ पर हैं? तो वो कहते हैं कि जनाब बात टैलेंट की नहीं है, बात एक्टिंग की नहीं है, बात फिटनेस की नहीं है, बात किसी और चीज़ की भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी खूबसूरती, मेरा टैलेंट, ठीक है, मेरी कॉमेडी, मेरी एक्टिंग सब एक साइड पर है। इससे 1000 गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग बाहर अपनी सीवी लिए ना, अपनी शो जो क्या होता है, रील होता है, रील कहते हैं, शो रील लिए बाहर खड़े में, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है और मैं डिजर्व नहीं करता इस सीट पे जितना वो करते हैं। तो उनसे पूछा फिर आप क्यों भाई यहाँ बैठे? कह रहे हैं शायद किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान। जब आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं, अल्लाह मेहरबान होता है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही होती है, तो आप यकीन जानिए ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे हो जाती हैं जिसका आपको गुमान तक नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता। तो इस खालिसतन जब मैं इसका केस पढ़ रहा था ना, तो आप यकीन करें, मतलब एक तो पेपर मिल गए बरतानिया में रहने के लिए, एक तो सबसे बड़ी जीत उनको ही हो गई, दूसरा 1,00,000 पाउंड्स मिल गए। चलो भाई ये याशी करो जितनी करनी है, और इनको फिर अदा किए गए गालिबन कोई 56-57 हजार जो है ना, $56,000-57,000 पाउंड्स इनको अदा किए गए। सोचिए इनकी तो जिंदगी वारे न्यारे हो गए भाई। और अपनी जगह ये बिल्कुल गलत थी, इन्होंने गलती की थी। स्टूडेंट वीजे पर आई थी, पढ़ा नहीं था, कॉलेजेस नहीं गई थी, वहां पर इलीगल हो गई थी, तभी लड़से से इलीगल रह रही थी। लेकिन भाई किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। अदालतों ने ऐसा फैसला दिया कि होम ऑफिस वाले ऑफिसर्स भी ना हैरान परेशान हाथ बांध के खड़े होगा कि भाई हम करें तो करेंगे। अब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा, जाने से पहले गुजारिश है, अगर कोई स्टोरी आप मुझसे शेयर करना चाहें ना तो जरूर कर सकते हैं।
salman.mrz یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو فالو کر لیجئے گا. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.